ये हम देखते हैं कि हम क्लासरूम में जाते हैं, वही बच्चा जो आम हालत में बड़ा शरीफ होता है क्लासरूम में जाके अजीब सी बिहेवियर करता है। तो याद रखो, आपकी मिसाल भी, ये तस्वीर अगर आपको नजर आ रही है, इसमें सांप और नेवला, आप भी ये महसूस ना करें कि ये बहुत इजी काम है 20 बच्चों के सामने खड़ा होना, 20 बच्चों को अटेंटिव रखना, 20 बच्चों को ऑन टास्क रखना। ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल जब आप क्लास में हो, आपकी सिचुएशन ये है जैसे आप आंख पे खड़े हैं, आपने ऐसे मूवमेंट्स करनी है, ऐसे हरकतें करनी है कि उनको कभी भी ये फील ना हो कि अगर ये सांप की थोड़ी सी नजर इस डायरेक्शन में होगी तो ये वाला नेवला अटैक करेगा। और यही कुछ होता है हमारे क्लासरूम्स में। हम जब इस साइड पे ज्यादा मुतवज्जे हो जाते हैं तो इस साइड वाले क्लास के बच्चे कुछ ना कुछ शोर शुरू कर लेते हैं। हमारी आंखें, जिस तरह पुराने ज़माने में हम कहते थे, उस्ताद कहता था कि मेरी बेक पे भी आंखें हैं, मेरे पीछे भी आंखें लगी हुई है, तो हम समझते थे सचमुच इसकी पीछे आंखें। देखिए, इतना अटेंटिव रहना है कि बच्चे किसी सूरत ये फील ना करें कि आप उसको देख नहीं रहे। ये आसान काम नहीं है, मैं फिर कहूँगा, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जब बच्चे ग्रुप में होते हैं, अकेले बच्चे का एक मिजाज होगा। एक मिजाज से मेरा मतलब यह है, हो सकता है एक बच्चा लतीफ़े सुन के खुश हो, एक बच्चा, दूसरा बच्चा स्टोरी से खुश होता है, तीसरा बच्चा सीरियस होता है, सिर्फ अपने टेक्स्ट तक महदूद होता है। ये डाइवर्सिटी होती है। इंटरेस्ट लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, स्किल लेवल भी मुख्तलिफ होता है। कोई बच्चा लिसनिंग से सीखता है, कोई बच्चा रीडिंग से सीखता है, कोई बच्चा राइटिंग से सीखता है और कोई बच्चा स्पीकिंग से सीखता है। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सा बच्चा किस स्किल से आराम। अगर आपने क्लासरूम को मैनेज करना है, एक बच्चा एक्सपर्ट है टू लर्न थ्रू रीडिंग और उसको आप सुना रहे हैं, तो वो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो क्या करेगा। एक और चीज जो याद रखो, जब क्लास में आप हो तो वही बच्चा जो क्लास घर में बिल्कुल खामोश, अलैदगी में ताबेदार, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अलैदगी में ताबेदार बच्चा क्लासरूम में आप फील करेंगे कि उसमें हरकत आ जाती है। कैसे हरकत आ जाती है? ये देखें, ये नेचुरल फिनोमेना है। हमने अगर लोमड़ी या किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है, वो आप लोगों ने स्टोरी बड़ी अच्छी सुनी होगी कि वो ताजिर ने टोपियाँ की और टोपियाँ जो है बंदर ले गया, तो ताजिर ने कैसे उसको मोटिवेट किया। बिल्कुल वही मिसाल है। उसने अपनी टोपी फेंक की तो सारे बंदरों ने भी अपनी टोपी में फेंक दी। अगर जानवर में ये चीज़ है और ग्रुप में ये चीज़ इसी तरह सही होती है, याद रखिए उस बच्चे को उस तरह ना लें जिस तरह वो अलैदगी में होता है। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, फौज बड़ा डिसिप्लिन इदारा है और हिटलर की फौज तो बड़ी ही डिसिप्लिन थी। आपने स्टोरी सुनी होंगी कि वो परेड ऊपर के छत पे करवाता था और जब तक रुक नहीं कहता था लाइनों पे लाइनें गिरती जाती थी। वहां पे भी अगर कोई एक सिपाही थोड़ा सा शोर बचाता था और इकट्ठे शुरू हो जाता, कोई पता नहीं चलता था कौन बचा रहा है। वो जो शरीफ से शरीफ, डरपोक से डरपोक फौजी होता था, वो भी उसके साथ शोर में शामिल हो जाता था, क्योंकि ग्रुप में बच्चे, हर बंदे को सेफ्टी फील होती है कि कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सबके साथ होगा, सबके साथ ये चीज होगी। सो कीप इन माइंड, जब आप क्लासरूम में हैं तो ये ना समझे कि वो बच्चा उसी तरह है जिस तरह आप उसको अलैदगी में मिलते हैं।